आदिल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। यकीनन आपने ये सुना होगा जो 9 निकाती एजेंडा उन्होंने दिया है, और रोड मैप क्या होगा ये तो फिर एक राज ही रह गया है, और इस पर अमल दरामद कैसे होगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, उन्होंने मोटी मोटी बातें तो कर दी और इसके बाद अब इनको स्पेसिफिकली इश्यूज को एड्रेस करते हुए अपने मंशूर का हिस्सा बनाना होगा। जाहिर है उसमें भी वक्त है, लेकिन अगर हम कल के इवेंट की बात करें तो कल के इवेंट के दो पहलू थे। जिस तरह हसन रजा साहब वहां ग्राउंड पे मौजूद थे और अभी भी बता रहे हैं कि जलसा तो बहुत मैसिव था, बड़ा क्राउड था। इसका एक यानी ये स्ट्रक्चरल पहलू था। कितने लोग थे ये फिर हर जमात अपने वो मिलियन से कम पे बात नहीं करती, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है जलसा कामयाब जलसा था। अच्छा, इस चीज का फायदा तो होगा जो जमात है PMLN उसको, लेकिन मुल्क को किसका फायदा होगा? वो था कंटेंट। कंटेंट बिलाशुबा यानी एक कौमी लीडर से जो तवक्को की जा सकती है कि वो जाती अनाज से निकलकर अपने सियासी फायदे से निकलकर मुल्क की बात करे, वो लोगों को जोड़ने की बात करे, वो माजी को भुला के मुस्तकबिल की बात करे। बहुत हो गया ना माजी, बहुत हो गया ये पूछना आपका जी वो फलां बयानिया किधर गया, बहुत हो गया जी वो फलां से बदला लेना है। अब तो मुस्तकबिल की बात करनी है, वक्त नहीं है, वक्त है नहीं है हमारे पास। एक एक दिन कीमती है। ऐसे में लीडरशिप की जानिब से ऐसा जेस्चर दिया जाना, ऐसी सिग्नलिंग, ये बड़ा खुशाइन था। इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में मियां नवाज शरीफ की जानिब से मैं समझता हूं कि जो उन्होंने जो कल इस इवेंट को जिस तरह वो लेके चले कि एक फैमिली बॉन्डिंग से मामला शुरू हुआ, अपने उन्होंने दुखड़े सुनाए जो कि मैटर कर रहा होता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, इसका एक अपना इंपैक्ट होता है। और उसके बाद बस कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। साद रसूल साहब बात सुन लें। वो साद रसूल साहब आपका दुख समझ सकता हूं मैं, इस वक्त मेरी हमदर्दियां आपके साथ हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है। मुझे बात कर लेना, तो उसके बाद आपको बात करने का मौका दिया जाएगा और आपको दिया भी गया पहले। साद रसूल साहब, मैं साद रसूल साहब के बिल्कुल साथ हूं। मैं इस वक्त साद रसूल साहब के बिल्कुल साथ हूं, लेकिन माजरत और आप साथ साहब आपने बस हौसला करना है, बर्दाश्त भी होनी चाहिए ना, सुनने की पेशेंस इसकी जरूरत है। ये पेशेंस जो है इसकी जरूरत है, और आने वाले दिनों में शायद मजीद आपको ये पेशेंस जो है इसका मुजाहरा करना पड़े। अच्छा, दूसरा इकट्ठे हुए और हाथ दर हाथ। अच्छा, दूसरा इसमें अब काम की बात भी कर लें। मेरा दिल बह गया थोड़ा सा। अच्छा, एक और चीज भी मुझे वैसे डिफरेंट फील हुई कि मियां साहब ने अपनी रविश बदल ली, लेकिन मुझे साद साहब का अंदाज, साद साहब की गुफ्तगू, साद साहब के अल्फाज, साद साहब का अंदाजे बयान, मेरा और उनका उसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, और मुझे आगे भी नजर नहीं आएगी। आपके कायद हैं साद साहब, कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो छोटा सा आदमी हूं। अच्छा, तो नवाज शरीफ साहब है, खुदा का। अच्छा, साद साहब फिर अपनी वो वादा खिलाफी भी कर गए। उन्होंने अपने कायद का इस्तेमाल करने जाना था, लेकिन वो मेरा ख्याल है उनको मिलने वाले प्रोटोकॉल से थोड़ा सा डिसाइड हो गया। अच्छा, लेकिन इसमें एक तो देखें, इंतकाम की सियासत को रद्द करना, उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ना कि बस बहुत हो गया, अब जो भी हो गया अब आगे बढ़ेंगे। और ये जो कहा जा रहा है ना, मुफाहमत की बात नहीं की। देखिए, मुफाहमत मैं समझता हूं कि इसमें भी वक्त है। इंतकाम की सियासत का जिक्र नहीं किया, लेकिन मुफाहमत की बात नहीं की। इसमें गैप बहुत बढ़ चुका है, इसमें नफरतें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। इसमें वक्त लगेगा, इसमें सबको रियलाइज करना पड़ेगा, उसमें सबको सियासत को बालाई ताक रखना पड़ेगा। यकीनन अवाम में जाके सियासी जमातें जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिकवे कर रही है, गिले कर रही है, कल को फिर इन्होंने बैठना इकट्ठा, इन्होंने हुकूमत बनानी है, लेकिन इलेक्शन में जाके तो ऐसे ही होता है। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम बात यह थी कि उन्होंने इस वक्त जो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में अपने जो माजी में हमने देखा कि जो सियासी लीडर अपने जाती अनाद को सामने रखते हैं, अवाम की बात नहीं करते। कल हमें अवाम की बात सुनने को मिली, कल हमें अवाम के इश्यूज बड़े ही महीनों बाद, इनकी अपनी हुकूमत 16 महीने की PDM की गुजर गई, अवाम की बात कोई नहीं कर रहा था, अवाम की बात हमें सुनने को मिली, जो बहुत खुशाइंद है। दूसरा जो बात है ना कि इकोनॉमी का रोड मैप क्या होगा, इकोनॉमी के रोड मैप में यह चीज समझने की जरूरत है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी हैं, जो कि SIFC की सूरत में है,
जो कि इस वक्त मुल्क में गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ ऑपरेशन की सूरत में हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि रियासत लेके चल रही है, वो ऐसे ही चलेंगी, उनका तसलसल ऐसे ही जारी रहेगा चाहे इलेक्शन हो जाए। और जो मियां साहब ने ये कहा कि रियासती इदारों के साथ मिलकर चलना है, तो बुनियादी तौर पे ये उसी रोड मैप का हिस्सा है कि जो रियासती इदारों के इनिशिएटिव हैं ये उनको साथ लेकर चलने की ख्वाहिश रखते हैं। तो इस वक्त अगर कोई ये सोच रहा है, जिस पे हमने कल भी बात की, कि अगर कोई समझ रहा है कि ओवरनाइट कोई लीडर ये अहलियत रखता हो कि हालात तब्दील कर रहे, वो तो हो नहीं सकता। मियां साहब को भी आईएमएफ में जाना होगा, आईएमएफ की मजीद कंडीशंस हैं वो माननी होंगी, यानी इसमें हमें सख्त इक़दाम उठाने होंगे। इसमें एक चीज ऐड कर दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इख्तिलाफात कर रही है, ये कल के जलसे के बाद आज मुस्लिम लीग नून का शरीफ खानदान का जाती मुरा में इजलास हुआ। मैं ये समझता हूं कि ये उससे अच्छा भी उन्होंने ये जस्टिस दिया है। मेरी इतलात ये है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि चाहे पीडीएम जमातें मेरे खिलाफ तनकीद करें, चाहे कुछ करें, मैं उनसे खुद राब्ते करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत में से कोई उनके खिलाफ जो है वो बात नहीं करेगा, कोई उनसे टकराव की पॉलिसी उनके साथ भी नहीं रखी जाएगी। पीडीएम जमातों को साथ लेकर चलने की आज नवाज शरीफ साहब ने बात की है, जो शरीफ खानदान की जाती मुरा में मीटिंग हुई है। अगर ऐसा होता है और तमाम को वो साथ लेकर चलते हैं जो इतने अरसे के बाद पाकिस्तान वापस आए हैं, तो फिर वही हम चीजें देखें तो जो माजी में वही सियासतदान पूरे इकट्ठे बैठ के, और फिर एक और चीज भी आपने आज पूरी चीजों में नोट की, वो सब भूलते चले जा रहे हैं। जो माजी में हम चंद दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते आ रहे हैं ना कि अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस आए, एक इंटरव्यू आ गया, उसके बाद आपने नवाज शरीफ साहब की भी तकरीर चेक करनी थी। जी ठीक है, मतलब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं मुफाहमत को जो मैं यहाँ एक ऐड करना चाहूंगा। हसन साहब ने जो बात की, हसन साहब आप तो बड़े करीब से पीएमएलएन को चूंकि देखते हैं, कवर करते हैं, आप रोजाना आप बड़ी इस पे शानदार रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ स्पॉयलर्स ऐसे भी हैं जो मियां साहब का इनिशिएटिव है इस वक्त, खुदा खुदा करके चलो किसी लीडरशिप में से किसी ने तो बात की कि अब इंतकाम की सियासत नहीं होनी चाहिए, अब आगे बढ़ें, माजी को छोड़ें, अब आगे की बात करते हैं। लेकिन बहुत से स्पॉयलर्स माजी में भी ये चीजों को स्पॉइल करते रहे हैं और वो खुद इनको भी नुकसान पहुंचाते रहे हैं, इनसे गलत फैसले करवाते रहे हैं। हसन रजा साहब, आप समझते हैं कि अभी भी उन स्पॉयलर्स का थ्रेट है कि वो जो कान भरते हैं, मेरे ख्याल में अब सिर्फ वही सियासी जमात आगे निकलेगी, इक़्तिदार तक पहुंचेगी जो SIFC के प्लान को आगे लेके चलेगी, उस सोच को दिमाग में रख के आगे मूव करेगी। वरना बाकी सियासी जमातें जो मुल्क के साथ खलवार करें, मुल्क को तकसीम पर लगाएं, गालम गलोच पर लगाएं और जो है अदारों को टारगेट करें और मुल्क को टारगेट करें, मुल्क के अंदर रह के उन्हीं से मदद लेके उनके खिलाफ बात करें या SIFC के अगेंस्ट कोई प्लान बनाए, मुझे नहीं लगता मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक उनका मुस्तकबिल कोई तारीख होगा।